गुड यस, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल सर। ऑफ यू। हरे कृष्णा। आइए, फैक्टराइजेशन है, पॉलिनोमियल का आज फैक्टराइजेशन दिखाएंगे। हाँ, फैक्टराइजेशन किसका? गुणनखंडन करना है और तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का थर्ड डिग्री पर आएंगे आज। ठीक है, और फिर मिसलिनियस सवाल किसी भी समय करते रहेंगे। पॉलिनोमियल, ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन लेना है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या हमें कोई और जानकारी भी चाहिए? ठीक है, इसके लिए आगे बढ़ते हैं और सारी सर्व समीकाओं पर भी जोर देना होगा। जैसे पहला कहते हैं, तो अगर किसी और थ्योरम की भी आवश्यकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए, तो हमें वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, -9x -5। तो जो पहला फैक्टर गेस करेंगे, जो पहला फैक्टर गेस करते हैं, वो गेसिंग ऐसी नहीं है कि अनुमान बिना गणितीय चेतना के हो, विदाउट मैथमेटिकल कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं है। मैथमेटिकल कॉन्शियसनेस बनी रहेगी क्या कि फैक्टर थ्योरम ये कहेगी अप्रमेय का सहारा लेकर हम एक फैक्टर गेस करेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या कहेगी? फैक्टर थ्योरम बहुत आसानी से डिवीजन एल्गोरिथम से बन गई। डिवीजन एल्गोरिथम से बन गई क्या? जो भाग हम देते हैं उसमें क्या घटित हो जाता है, उसी से फैक्टर थ्योरम निकल आई। देखो जरा, 2 से भाग देना है 6 को, 2 × 3 आ गया 6। तो हम कह रहे हैं 2 फैक्टर ऑफ 6, 3 ऑल्सो इज फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या हुआ था? रिमाइंडर 0 है, पूर्ण भाग हो गया, चला गया। ठीक है, 6 में 2 करके 3 भाग बन गए, फैक्टर आया। ठीक है, अब देखिए 2 से हम 9 को डिवाइड करते हैं, 2 × 4 8, और शेष बच गया 1। 2 is not a factor of 9, 2 is not a factor of 9, 2 is factor of 6। ठीक है, तो यही कह रहे हैं क्या फैक्टर थ्योरम के लिए। ठीक है, पहले फैक्टर थ्योरम की बात कर ले, क्योंकि एक फैक्टर तो गेस करना है। ठीक है, और वो क्या है, कैसे जानेंगे? इफ, अगर ये मान के चले, इफ x - a इज ए फैक्टर ऑफ px, कोई पॉलिनोमियल है, इफ x - a इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है, देन यहीं से कि अगर 2 6 का फैक्टर है तो शेष कुछ बचा नहीं। यस सर। तो 9 का फैक्टर नहीं है, शेष बच गया है, तो देन आया p ऑफ a इक्वल टू 0। ये होना चाहिए x - a यदि फैक्टर है px का, तो p ऑफ a इक्वल टू 0। p ऑफ a को परिभाषित कर चुके हैं कई बार, क्या? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a। क्या है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर दोहरा रहे हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a। x का मान a रखने पर बहुपद का जो मान आएगा वो p ऑफ a कहलाता है, या सिंपली pa कहलाता है। ठीक है, अगर वो 0 आएगा तो x - a फैक्टर है ही। यही थ्योरम कह रही है कि x - a is a factor of px if p of a is 0, value of the polynomial at x is equal to a, that is we call pa, and if it is 0 then x - a for sure the factor of p। ठीक है, अब यही फैक्टर हम यहाँ से गेस करेंगे, तो जब वो गेस करना होगा तो कांस्टेंट टर्म उठाएंगे। कांस्टेंट टर्म उठाएंगे तो ध्यान क्या देना है कि उसके फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे?
x माइनस ए फैक्टर कहलाएगा। तो मैं 5 के फैक्टर्स ले रहा हूं, 1 हुआ, 5 हुआ, ठीक है। प्लस और माइनस दोनों सर आंसर आ गया। प्लस और माइनस दोनों कहे जा सकते हैं, ठीक है। सर हाँ बोलो। आंसर आ गया। अरे ये बार बार मना करते हैं, जब समझाना शुरू करते हैं तो तुम कहते हो आंसर आ गया। थोड़ी देर रुका करो ना। हाँ आंसर आ गया, शाबाशी, वेरी गुड, ओके। अब हमें समझाने, ठीक है, देखो उत्तर आता है कि नहीं। तो +-1 और +-5 ट्राई कर सकते हैं। काफी माइनस आए हैं तो प्लस साइन ट्राई कर लेना ही अच्छा है। एक बार देखते हैं। 1 का क्यूब 1, 1 स्क्वायर 1 इंटू दिस 3, -3 आ गया। फिर से 9 आया, -9 आया और -5 आया। ये -1 0 नहीं बना पाया। 1 को देखिए, ये 1 हमने देखा 1 0 नहीं बना पाया। अब -1 ट्राई करते हैं। -1 का क्यूब -1 है, -1 का स्क्वायर 1 है, इंटू 3 -3 बना रहेगा। -1 यहां से उठाया है और 9 इंटू है, माइनस का है, -9 की जगह +9 हो गया और -5 शून्य बन गया। 9, 5 3 8 और 1 9 ऋणात्मक, तो 9 - 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या देखा, P of -1 we are getting 0, P of -1 we have got 0. It means that x plus 1 is a factor. क्या हुआ, x plus 1 फैक्टर आएगा, ठीक है। P of -1 x plus 1 फैक्टर आएगा। जब हम x plus 1 एज ए फैक्टर जान लेंगे तो फिर x plus 1 से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। x plus 1 फैक्टर आ गया। अब x plus 1 से दी हुई बहुपद को भाग देंगे। दी हुई बहुपद क्या थी, x³ -3x², उसके बाद -9x -5, ठीक है। ये अब भाग दे देंगे, ठीक है। भाग देना है, चलिए x कब आएगा, x² जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, x³ आ गया। भाग देना सीखिए, देखिए x² इंटू 1, x², वो भी प्लस का, घटा देंगे। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस और माइनस, -3 और -1 -4 हो गए, x², -9x और -5, ठीक है। अब फिर से क्या हो, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -4x² बन जाए, तो -4x ही मल्टीप्लाई करेंगे, -4x²। फिर -4x इंटू -1 की जगह +1 है तो माइनस और प्लस क्या बना, नेगेटिव रहेगा, तो -4x आ गया। फिर घटाया, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस और प्लस, ये क्या आ गया, -5x और फिर से -5 आया, ठीक है। अब क्या मल्टीप्लाई करें, -5 यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x आ गया, ठीक है, और -5 आया, ठीक है। फिर चिन्ह बदल जाएंगे और शेष क्या बच गया, 0 बच गया। कभी कभी ये फैक्टर स्टूडेंट्स ने सही गेस किया होता है अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, लेकिन उसके बाद अचानक कहते हैं सर रिमाइंडर आ रहा है, तो ये कहना पड़ता है कि भाग कहीं गलत हो गया है। फिर वो दोहराते हैं, फिर 0 पर आते हैं गलती ठीक करके, ठीक है। तो यहां अगर गलती हो जाएगी तो 0 नहीं मिलेगा, तो शक ये होगा क्या x+1 फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर x+1 पहले ठीक से देख चुके हैं तो भाग को ही चेक करना पड़ेगा कि कहीं भाग तो गलत नहीं हो गया। तो अब हमने पाया कि ये पॉलिनोमियल जो px थी उसे लिखा गया कैसे, px। अब हम पा रहे हैं पहला फैक्टर जो हमने गेस किया था फैक्टर थ्योरम को आधार बनाकर वो x+1 था। दूसरा क्वोशंट जो भागफल आया है वो x² -4x
-5। अब अभी भी यदि द्विघात समीकरण का फैक्टराइजेशन अभी नहीं सीख पाए होंगे तो देखो क्यूबिक फैक्टराइज नहीं हो पाएगी। ध्यान से देखना, क्यूबिक फैक्टराइज नहीं हो पाएगी फिर ना, क्यों यहां गलत कर देंगे। इसीलिए उसकी एक्सरसाइज करा ली गई कि नहीं ठीक थे, सेकेंड डिग्री फैक्टराइज करना आना चाहिए। उसमें मध्य पद को विखंडित करके अच्छी तरह से कि मध्य पद को विखंडित करने की विधि कैसे आई ये भी दिखा चुके, और अब इसी को फैक्टराइज करना है। तो क्या आया, इससे 1 आया, इससे -5 आया, तो 1 इंटू -5 गुणनफल -5 ऋणात्मक आया है, और मध्य पद ऋणात्मक है तो बड़ा वाला ऋणात्मक ही होगा। तो 1 और 5 से आसानी से 4 जनरेट हो सकता है, और पता चला कि -4x के लिए हमें -5 रखना पड़ेगा, क्योंकि मध्य पद ऋणात्मक है और गुणनफल भी ऋणात्मक है। और अब अगर 5 और 1 से हमें -4 चाहिए तो सीधी बात है -5 + 1, ठीक है, ऋणात्मक 5 और धनात्मक 1 हमें दे देगा -4x, x² -5x + x -5, ठीक है। x + 1 अगला x -5 ये फैक्टर रिपीट करता है, रिपीट करेगा ही x -5। अब x -5 क्या मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए तो 1 आ रहा है, और -5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1, ये -5 आ जाए तो 1। कितना हो गया, x -5 दी होल कॉमन मिल रहा है, x + 1 पहला फैक्टर था, कितना आया x -5, और फिर से आ गया x + 1, ठीक है। अब ध्यान रखें कि उत्तर यहीं छोड़ें, x + 1 और x + 1 इंटू x -5, चूंकि फैक्टराइजेशन कहा गया है और पॉलिनोमियल घात 3 है, इसलिए ये 3 फैक्टर्स लिखे गए। कभी कभी कुछ विद्यार्थी इसको फिर से ऐसे लिख देते हैं, x + 1 दी होल स्क्वायर और x -5, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों, फैक्टराइजेशन करना था तो हमें फैक्टर्स लीस्ट डिग्री में मिलने चाहिए। सभी लीनियर है, 1 डिग्री के, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। डिग्री कितनी बन गई, 3, और यहां पर भी 2 और 1 3 बनी है, लेकिन करना था, इसलिए श्रेष्ठ उत्तर ये है ना कि ये है। इसमें तो आपने फिर से डिग्री बढ़ा दी, इस उत्तर में आपने डिग्री फिर से बढ़ा दी। तो बहुत सारी कॉपियों में उत्तर इस फॉर्म में लिखा मिलता है जो नहीं मिलना चाहिए। क्यों, अधिक शुद्ध ये है, फैक्टराइजेशन के नाम से किया गया है, लिस्ट डिग्री में फैक्टर्स मिलने चाहिए, इसलिए इस उत्तर को लिखा करिए। आप अगला सवाल दे रहे हैं उसे तुम्हें करना है। हाँ, आंसर रॉन्ग है, बोलो आया कि नहीं आया। सर यही आया है। चलो अब ट्राई करना। देखो, जब समझाना शुरू किया था कक्षा के लिए तो उस समय ये आंसर नहीं करोगे कि सर आंसर आ गया। अब जब सवाल दे तब कह सकते हो, अब ये फ्लोट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तब करो, और खूब इस बात का आनंद उठाओ कि मेरा सबसे पहले आया, ठीक है। चलो, अब फैक्टराइज अगेन, एक सवाल सिखाने में, अब दूसरा सवाल अभ्यास में। फैक्टराइज x³ + 13x² + 32x + 20, फैक्टराइज दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको फैक्टराइज करिए, प्रयास करेंगे इसका हल देने की, तो उस समय आप जान पाएंगे कि आपको कितना समझ में आया, आप सवाल का हल कितनी दूर तक कैरी कर पा रहे हैं। इसलिए अभ्यास के लिए दिया है कि ताकि आप ये जान सकें कि आपको कितना सीखने सर को। आंसर आ गया। आंसर आ गया, जी सर। अच्छा, तो अभी आंसर चेक कर रहे हैं।
2.4 का 5वें सवाल का तीसरा पार्ट। बोलो उत्तर। सर x+1 ब्रैकेट में x+2 x+10। करेक्ट, एक्सीलेंट। ठीक है, अब कक्षा में देखो कितने लोगों का लगभग निकल आया है। x+1 के बाद x+1 और x+2 बोला था, x+10 और x+10। अब बताइए, हाथ उठाइए, देखो जिसने उत्तर दिया है वो अपनी कक्षा में देखे कि लगभग कितने और विद्यार्थियों का उत्तर निकल आया है। चलिए अब अगला सवाल दे रहे हैं, तीसरा। और अभी कोई अब तीसरे सवाल में ये कह सकता है कि एक बार फिर समझाइए, संकोच नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। चलिए, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। देखिए 4 मिनट में पूरा होता है कि नहीं। चलिए इसको करिए, और इस सवाल के बाद लोग हाथ उठाएंगे कि इनका नहीं आया है। मैं सवाल को समझाऊंगा, एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए कि पूरी यात्रा कितनी है सवाल के हल की, है ना। पहला फैक्टर गेस करते हैं, फिर भाग देते हैं, भागफल 2 घात का आता है, उसे फैक्टराइज कर देते हैं, 3 फैक्टर निकल आते हैं, और फैक्टर मर्ज नहीं करने हैं उत्तर लिखते वक्त, ये भी कहा है। चलिए आइए बढ़ाइए। आंसर आ गया। एक जन का आया, राम जानकी विद्यालय ने बोला। पहला फैक्टर किसी ने गेस किया? पहला फैक्टर में देखो 142 बड़ा है काफी, और 120 ऋणात्मक है। 42 में से ये 20 जा रहे हैं, 22 बच रहे हैं, और यहाँ 23 भी है और 1 भी है। 1 और ऋणात्मक है तो -22 दे रहा है। तो साफ लग रहा है क्या कि 120 के फैक्टर्स देखे, सर आंसर बोले। आदत बना ले, +-1 +-2 +-3, पहले इनसे काम चल जाता है। ठीक है, अब साइन को देखकर अंदाज भी लगा सकते हैं, और कुछ गुणांकों को देखकर भी अंदाज लग सकता है कि बेहतर क्या होगा। तो 1 बेहतर दिखाई दे रहा है पहले, क्योंकि 142 बड़ी संख्या है और धनात्मक है। 2 ऋणात्मक बढ़िया आए हैं, 20 और 23 में चला गया, ये 143 ले रहे हैं। तो साफ दिख रहा है अगर इधर से 1 आएगा और इधर से 142 आएगा तो 143 और 42 बढ़िया बन गया। तो लेट अस ट्राई। 1 के लिए ट्राई कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, कैसे चुना। ऑफ 1 निकाल रहे हैं, देखिए कितना आया। 1³ is 1, 1 square is 1 minus 23, 1 into this 142 and then minus 120। क्या शून्य बन रहा है ना? -22 और 142 -120 +22, तो ये ले रहा है -22 और ये +22। ठीक है, तो क्या हुआ? Therefore x minus 1 factor of px, x minus 1 is a factor of px। अब डिवाइड करेंगे यही बगल में, x-1 से हम दी हुई बहुपद को भाग देंगे, +143 जा रहे हैं, रुक जाओ। ठीक है, बोलो अब x में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? x² आया, x² घटा देंगे, माइनस प्लस साइन बदल जाते हैं, -23 और +1 -22, ये -22 तो -22 आ गया आसानी से x के साथ, -22 x² -22 इंटू -1 प्लस आएगा तो +22, फिर हटाया कितना, साइन बदल गए, -142 -22 120, ये बचा -120 उतार रहे हैं। क्लियर?
अब क्या हुआ, 120 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। 120x आ गए और माइनस 120 हटा दिया, बदल गए, शेष शून्य बच गया। तो भागफल हमारा 2 घात का ये आया। ठीक है, तो अब हम px को लिखेंगे कितना, x माइनस 1 पहला फैक्टर, और उसके बाद जो अभी फैक्टराइज करने को बचा हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 22x 120। साफ दिखता है कि मध्य पद कैसे मिलेगा, 12 गुणा 10 120, 12 गुणा 10 120 आएगा, और 12 और 10 22 बना रहा है। मध्य पद ऋणात्मक है, इसलिए दोनों ही गुणनखंड हमें ऋणात्मक लेने पड़ेंगे, क्योंकि 1 और 120 का गुणनफल धनात्मक है। ठीक है, गुणा 1 धनात्मक निकल रहा है गुणनफल, और चूंकि मध्य पद निगेटिव है, ऋणात्मक है, जब 2 ऋणात्मक मिलेंगे तब गुणात्मक। ठीक है, जब हम गुणा करके देखेंगे तब हमारा धनात्मक गुणनफल निकलेगा। तो 22 को स्प्लिट कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120 ये आया, और x माइनस 1 पहले से था। यहाँ क्या हुआ, x कॉमन, x माइनस 12, यही फैक्टर रिपीट होना है, x माइनस 12। देखे 10 इंटू एक्स, वो भी माइनस का, माइनस 10x हो गए, माइनस का 10 और माइनस का 12 प्लस का 120 आ गया, तो ये आया। अब क्या हुआ, x, और फिर से इधर से कॉमन मिल रहा है जो दी होल कॉमन, वो x माइनस 12 में पूरा मिल रहा है, और फिर से x माइनस, ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ? अब फिर से देख लीजिए, समझ में आया? चौथा सवाल दे रहे हैं और उसे करने का पूरा प्रयास करिए। हाँ, तो एक सवाल और दे रहे हैं, फैक्टराइज 2y क्यूब प्लस y स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1 के बाकी फैक्टर्स बने ही नहीं, तो 1 या माइनस 1 पहले ही ट्राई कर लीजिए, और आसानी से दिख रहा है कि p ऑफ y था, p ऑफ 1 बहुत आसानी से दिख रहा है, 1 क्यूब 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 3 आ गया, बन गया 0। क्या आया, आगे करते जाइए मेरे साथ। क्या हुआ, y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ py, y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ py। अब डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड करते हैं, y माइनस 1 से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं। अब भाग देना है, y में क्या मल्टीप्लाई होगा कि 2y क्यूब मिलेगा, 2y स्क्वेयर 2y क्यूब हो गया, माइनस 2y स्क्वेयर आया क्योंकि हमने ऋणात्मक से मल्टीप्लाई किया है, माइनस और प्लस साइन चेंज हो गए, 3y स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1 कितना, अब हम आसानी से 3y मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आएगा 3y स्क्वेयर माइनस 3y, अब फिर साइन चेंज हुए, 3y माइनस 2y इज y ओनली, माइनस 1 आ गया, अब y माइनस 1 है, साफ है, एक मल्टीप्लाई कर दें तो y माइनस 1 आ गया, साइन चेंज हुए और शून्य आ गया। तो भागफल फिर से 2 घात वाला यूं आया। अब हम लिखेंगे कि भाई p ऑफ y हमारा क्या आया, पहला फैक्टर था y माइनस 1, भाग देने पर भागफल से 2 घात का और बहुपद आया, और उसका भी फैक्टराइजेशन बाकी रह जाता है। अब 1 मिनट में खत्म होगा, रुकिए, y माइनस 1
अब देखिए 2 into 1 क्या ले रहा है 2, और 2 और 1 से आसानी से 3 बन जाएगा, 2 + 1 गुणनखंड जो हमने बनाए 2 और 1, उससे गुणनफल यहाँ पर 2 और 1 का पॉजिटिव और पॉजिटिव मिल रहा है, मध्य पद भी पॉजिटिव है, इसलिए दोनों ही हमें पॉजिटिव लेने होंगे। क्या आ गया 2y² + 2y + y, 3y स्प्लिट हो गया, +1 खत्म हो गया, y - 1 2y²। अब 2y तो कॉमन मिल रहा है, 2y कॉमन, y + 1, फिर से y + 1 रिपीट होता है, रिपीट कर दीजिए। y + 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये y + 1 आपको साफ दिखेगा, तो 1 ही मल्टीप्लाई करना है। 1 into y आ गया, 1 into 1 1 आ गया, तो क्या आया y - 1, यहां से y + 1 फिर से कॉमन आ रहा है, दी होल कॉमन, और उसके बाद 2y + 1 आया। ठीक है, ये क्लियर, y - 1। अब ये ध्यान रखिएगा, डिग्री बढ़ाइए नहीं आंसर लिखते वक्त, 2y + 1 ये उत्तर आया, यही लिखा जाएगा। अब ध्यान रहे कि ये प्रचलित नहीं करिए क्या कि अब y - 1 into y + 1 मर्ज करके फिर से लिख दीजिए y² - 1, ये अटेम्प्ट नहीं करिए, लीस्ट डिग्री में जाना चाहिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना था, अब जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री आपने फिर बढ़ा दी, y² - 1, इसलिए आंसर इसी फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, लीस्ट डिग्री में फैक्टर्स पहुंच गए और वो 3 है, घात 3 है। ठीक है, इसलिए ध्यान रहे इस बात का, ये पूरा हुआ। ठीक है, सर यही आंसर आएगा। शुभकामनाएं, चलिए फिर से कल मिलेंगे।